सिद्धिः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकालिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलो वासुदेव भगवान की जय बोलो आचार्य गुरुदेव स्वामी विद्यासागर महामुराज की जय बोलो आचार्य समय सागर महामुराज की निर्यापक होने के लिए तो संभव पार्वती महाराज की जय, उनका संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। गर्मी धीरे धीरे अपने तीव्रता की ओर बढ़ रही है। आप लोगों को भी लग रही है? आप लोगों को ज्यादा लग रही है? हाँ मालिक जी, हम लोग मंदिर प्रवेश करते आप लोग बोलेंगे भगवान को बाद में देखते, पहले क्या देखते? पंखे के बटन देखते हैं? पहले क्या चालू करते आप लोग? पंखा की बटन चालू करते। कोई बात नहीं, आप पंखा की बटन जरूर चालू करें, पर एक चीज ध्यान रखें, जब आप वापस होने लगे तो उसके बटन को बंद करने का भी ध्यान रखें। मतलब जी कोई ना कोई तो बैठा रहता है, या आपका तर्क हो सकता है, हमारे बाद भी कोई बैठा रहता है। तो ऐसे ही यदि कोई छोड़ जाएगा तो मान लो सुबह 6 बजे से पंखा शुरू हुआ, कब बंद होगा? तो वह किसके खाते में जाएगा? जिसने पहले बटन चालू की है। नहीं समझे? स्टार्ट किसने की है? उसी के खाते में जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम जिनके बिगर रह सकते हैं, ऐसा नहीं रह सकते, पर हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि हमें भगवान नहीं दिखते। 3 लोग के नाथ कौन दिखता है? तो पंखा भगवान से बड़ा हो गया क्या? अरे उनके पास जाने से तो बड़े बड़े कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं। फिर गर्मी कौन सी चीज है? नहीं समझे? वैसे ही आप लोगों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, वैसे भी इसमें गर्मी का एहसास उतना नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम जब मंदिर जाते हैं, धर्म सभा में रहते हैं, तब हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम रखते नहीं है तो हम भी बाधित होते हैं और हमसे दूसरे लोग भी बाधित होते हैं। फिर कहते महाराज जी हम पूजन तो बहुत करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, फिर भी ऐसी कौन सी बात है कि हमारे पीछे कोई ना कोई बाधा लगी रहती है? घर में कुछ ना कुछ व्यवधान, बीमारी, व्यथा लगी रहती है। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारी ही कमी है। जैसे हम मंदिर तो जाते हैं पर अपना एंड्रॉइड फोन बिल्कुल चालू ही रखते हैं, कभी भी घंटी बज सकती है। नहीं बजती ना? जो नहीं लाते हैं वो बहुत ही धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं, उनके लिए ताली बजाओ जो नहीं लाते। पर जो जाते हैं वह तो मान लो एक ही व्यक्ति लाया, उसकी घंटी बजी, अब घंटी नहीं बजती महाराज जी, पता नहीं कैसे कैसे गाने बजने लगते हैं। अब वो मंदिर में बजने योग्य है कि नहीं है? नहीं समझे? ऐसे भी गाने हो सकते, उसमें रिंगटोन होती है तो ऐसी भी हो सकती है कि पूरे जितने भी पूजन करने वाले हैं सबका ध्यान क्या हो गया? आपकी रिंगटोन की ओर चला गया।
तो उनकी पूजन में जितना व्यवधान आया वो किसके खाते में जाएगा? आपके खाते में जाएगा। अब आपने पाप बंदी स्वयं किया और दूसरे में के भी पाप बंद में निमित्त आप हुए। जैसे पुण्य कार्य में आप यदि सहयोगी बनते तो उसका 6वां हिस्सा आपको मिलता है। नहीं समझे अध्यक्ष जी? जैसे हमने किन्हीं को दान बुलवाया, महाराज जी आगे रास्ता बनाओ, उन्होंने कोई दान दिया तो एक 6वां हिस्सा मिलता, तो एक हिस्सा हमें तो बगैर दिए हुए भी मिल गया। आपकी प्रेरणा से यदि 6 लोगों ने उपवास किया तो आप बगैर उपवास के भी आपको एक उपवास का फल मिल गया। आपने विद्योदय के लिए दान दिलवाया, मान लो 6 मेंबर बनाए आपने, कुछ नहीं ज्यादा नहीं 100 रुपए दिन के बनाए, तो एक मेंबर आप नहीं भी बने तो उसका एक फल आपको मिल गया। तो जैसे कमीशन बनता ना, आप लोग तो जानते ही हैं, ये कमीशन अभी नहीं आया है, बहुत पुराना है, आगम में इसका उल्लेख है। तो पुण्य कार्य में भी षडंश भाज्य होता है और पाप कार्य में भी षडंश भाज्य होता है। पाप कार्यों में भी 6वां हिस्सा लगता है। आपकी घंटी बजी, मान लो 100 लोग थे सभा में, 100 के 100 बाधित हुए, तो उन 100 जो बाधित हुए तो उसका भी पाप का भागी, आप अपने पाप के भागी तो बने ही, उनके भी हम ही भागी बनेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी, पर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो होता क्या है, हम ही करते तो सब है पर नुकसान हम अपना स्वयं कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई है, ये कई लोगों के मुख से सुना कि हम बगैर मोबाइल के 1 मिनट भी नहीं रह पाते। ऐसा होता है, बार बार छूएंगे कहाँ गया हमारा मोबाइल। आप लोग तो जितने सभा में बैठे हैं सब हैं, सभा में जितने सभा में बैठने वाला क्या कहलाता है? सब। सभासद, उसको संस्कृत में शब्द भी बोलते हैं, नहीं समझे? तो आप लोग तो सब शब्द हैं, पर जो यहाँ नहीं आ पाए ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में धर्मोपदेश के अधिकारी कौन है, उनको ही होना चाहिए, पर वो पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? जैसे समोसन में प्रवेश तो हर कोई चाहता है, पर हर किसी का प्रवेश समोसन में नहीं होता ना। नहीं, हर चीज हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। वहां कोई ऐसा गेट नहीं है, वैन नहीं है कि कोई प्रवेश नहीं करे, और उनका पुण्य ही इतना नहीं है कि वो समोसन में जा सके। तो कम से कम आप लोग इतने पुण्यशाली तो हैं, वर्तमान में साक्षात समोसन तो है नहीं पंचम काल में, पर भगवान महावीर का शासन चल रहा है, और भगवान महावीर के शासन में ही उनकी ही शिष्य परंपरा में आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य कौन? आचार्य विद्या सागर जी का भरपूर लाभ इस बुंदेलखंड वालों को मिला। किनको मिला? हम लोगों का एक बहुत बड़ा पुण्य योग होगा। नहीं तो गुरुदेव का जन्म कहाँ होता है? सल्लका दक्षिण प्रांत में होता है। दीक्षा कहाँ होती है? अजमेर मारवाड़ में दीक्षा होती है। एक यात्रा होगी दक्षिण से उत्तर तक। अब इतना पर्याप्त है। अब वहीं मान लो
वहीं उनका विहार होता आसपास। कहाँ होता? पूरे मारवाड़ में विहार होता, पूरा राजस्थान पुष्पित और पल्लवित होता, और राजस्थान से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, अथवा उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ दिल्ली है। अगर गुरुदेव वहां चले गए होते तो क्या होता? मध्य प्रदेश वाले तो प्रतीक्षा ही करते रहते, प्यासे के प्यासे रह आते। नहीं, क्या होता अगर गुरुजी यहाँ नहीं आते? कई बार होता ना, एक निबंध लिखा जाता है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा निबंध लिखने देते ना हैं? वैसे ही हम आपको दे रहे हैं सोचने के लिए, अगर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश नहीं आते तो क्या होता? बताइए अध्यक्ष जी। ये मंदिर ही नहीं होता, बताओ बाबरिया का। ये धर्म सभा नहीं होती। ये धर्म सभा नहीं होती। ये मुनिराज जो हमें इतनी सुलभता से दिख रहे हैं, वह भी नहीं दिखलाई। सोचो, जो विद्योदय तीर्थ के लिए हम सब प्राणपण से समर्पित हैं, वह भी नहीं होता। जमीन तो कब की अलॉट हो गई बताओ भैया? देह कासली वाली जी बताएंगे कब अलॉट हो गई हबीबगंज की जमीन? अच्छा, करीब 75, करीब में 75 में हो गई होगी। 74 में बता रहे वो अलॉट हो गई, नहीं समझे? 50 साल से ज्यादा हो गए, 52 साल हो गए, और करीब 30 वर्ष तक तो आप लोगों ने वहां पर कुछ किया ही नहीं। मतलब 74 से 2004 तक कोई विशेष वहां पर, बल्कि 2010 और 14 ही समझ लो, जब तक गुरुदेव यहाँ पर 16 में नहीं आए। मतलब एक मंदिर था वहां आसपास की MP नगर की समाज टीन शेड में मंदिर था, उस टीन शेड में ही दर्शन करने आती थी, बस इतना बस वो था। और जैसा कि कल भी हमने कहा, सरकार तो देती ही रहती है, पूरे से तो देती नहीं, लीज पे देती है। कोई भी जमीन लीज देना और कैंसिल करना किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। वह कभी भी लीज कैंसिल करके हमें इस भूखंड की आवश्यकता है ले सकती है। वो तो हम सबके आराध्य, जन जन के आराध्य गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, नहीं समझे? अगर वो नहीं आते तो सुनते हैं हम लोगों के आने के पहले जो उस MP नगर के हबीबगंज के मंदिर के सामने वाली खंड में तो पूरी झुग्गी झोपड़ियां ऐसे ही थी, दुकानें थी, और बहुत ही झुग्गी झोपड़ियां वहां बिल्कुल लगी हुई थी। वो तो गुरुदेव के आगमन के समाचार को सुनकर यहाँ का शासन, प्रशासन और नगर निगम बिल्कुल सतर्क हो गए, और स्वयं यहाँ के महापौर, कौन थे महापौर उस समय? आलोक शर्मा, जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने सुनते स्वयं 2-3 दिन खड़े रहकर वहां रात दिन, वहां जितनी झोपड़ियां थी, जितने कब्जे थे, वह सब अपने सामने खड़े होकर अलग करवाए। मतलब गुरुदेव नहीं आते तो या तो वो जो कब्जे थे वो और अंदर हो जाते, आपकी जमीन तो आपकी बस बचती। तो ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां को देखते हुए हम सब पर किसकी कृपा हुई? गुरुदेव की कृपा हुई भोपाल वासियों पर। बस भोपाल ने पूरे इस बुंदेलखंड पर ही गुरुदेव की ऐसी महती कृपा बरसी है कि आजू बाजू के प्रदेश क्या करते रहे? तरसते रहे, और गुरुदेव की कृपा
इस पूरे एरिया में बरसती रही। वह भी क्यों बरसी, उसका भी कारण है। एक तो कुंडलपुर के बड़े बाबा, नहीं समझे, कुंडलपुर के बड़े बाबा के बिंब के बारे में गुरुदेव ने पहले से ही बहुत सुन रखा था। उसकी जो आभा है, उसका जो ओहला है, उसका जो इतना कुछ, जैसे गुरुदेव के मुख से हमने सुना है पूरे विश्व में 2 ही जिनबिंब ऐसे हैं। कौन से? एक गोमटेश के खड़े बाबा और दूसरे कुंडलपुर के बड़े बाबा, जिनका कोई सानी नहीं है। तो गुरुदेव ने अपने शुरुआत में जब वो मोक्ष मार्ग में कदम रखा हुआ का 66 से 67 के आसपास किनके दर्शन किए? गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन किए। 66-67 के आसपास उन्होंने गोमटेश बाहुबली के दर्शन किए। उसकी भी किसी ने वीडियो बनाई। किसने बनाई? उस समय वीडियो ऐसे नहीं चलते थे। फ्रांस का कोई बहुत बड़ा वीडियोग्राफर आया होगा, इतना बड़ा वीडियो कैमरा चलता होगा उस समय। कितना बड़ा? आपने आज से 10-20 साल पहले देखा होगा। ये नहीं, इतना बड़ा, मतलब एक व्यक्ति को उठाना भी मुश्किल होता था, ऐसा वीडियो कैमरा होता था। तो उस व्यक्ति ने वो गोमटेश बाहुबली के प्रोग्राम की ही रिकॉर्डिंग के लिए फ्रांस की पूरी टीम आई थी। तो उस समय 67 में, मतलब आज से कितने साल पहले? 60 वर्ष पूर्व आचार्य गुरुदेव गोमटेश बाहुबली की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रह्मचारी अवस्था में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और वह वीडियो बना रहा है। गुरुदेव ने भी पहली बार कैमरा देखा होगा तो वो शायद साधारण हर जगह तो दिखला ही नहीं था। वो तो गोमटेश बाहुबली की रिकॉर्डिंग करने आया होगा वो, तो पहली बार वो कैमरा देखा होगा ब्रह्मचारी विद्याधर ने। तो वह पलट के देखे कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, नहीं समझे। और उतने में उनकी वह रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा पारखी थे, हर चीज को बहुत अच्छे से देखते थे। तो उन्होंने वहां के दर्शन की दीक्षा अजमेर में हुई। दीक्षा के बाद ही गुरुदेव बताते हैं, आप गर्मी की चर्चा कर रहे तो गुरुदेव मारवाड़ की गर्मी की हाल बताते थे। सुना है कि मारवाड़ समझते हैं? जानते होंगे कासलीवाल जी मारवाड़ी हैं, है ना? हैं? बहुत गर्मी रहती है। मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है और मारवाड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध है। जहां न जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। जैसे आपके कासलीवाल जी वहां से आके सुनते पिपलानी का मंदिर उन्होंने बनाया और एमपी नगर में भी रहे वो। अब एमपी नगर से वो यहाँ आ गए, बावड़िया आ गए। तो जहां न जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। मारवाड़ की गर्मी के लिए बताते थे गुरुदेव, यहाँ तो सिर्फ गर्म हवाएं चलती हैं, कभी कभार चलती हैं, जिसे क्या कहते हैं? लू। अब बोलने लगे अंग्रेजी में, बोलने लगे हीट वेव। क्या बोलने लगे? हीट वेव चल रही है। कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी कर दी क्योंकि हीट वेव प्रारंभ हो गई। गुरुदेव बताते थे वहां सुबह 8 बजे से ही गर्म हवाएं चलने लगने की। कब से? सुबह 8 बजे से ही। 7 बजे से ही गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और सिर्फ हवा नहीं चलती थी, उस हवा के साथ, क्योंकि वह रेगिस्तान का एरिया है,
लू के साथ रेत के कंकड़ भी आते थे। क्या आते थे? रेत के गरम गरम कंकड़ आते थे जो शरीर से लगते थे तो लगता था जैसे अग्नि के ही कण सीधे शरीर से टकरा रहे हों। ऐसी गर्मी गुरुदेव ने अपने प्रारंभिक दशा में वहां व्यतीत की है। गुरुदेव जहां से आए वहां दक्षिण भारत में तापमान कितना रहता? वहां समशीतोष्ण वातावरण रहता। समशीतोष्ण मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। गुरुदेव बताते थे वहां तापमान ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 30, 31, 32 चला गया तो बस बहुत गर्म हो गया दिन। वहां का कितना हो गया? 32 भी हाईएस्ट तापमान है। और लोएस्ट कितना है? नीचे का तापमान ठंड में कितना है? 8 नहीं 20 से 18, 16 भी चला गया तो बहुत ठंडा हो गया। बस 10 तो 15 तो होता ही नहीं। अच्छे से बताते थे कि गर्मी में भी हम लोग 12 बजे भी बिगड़ कुछ पैरों में पहने आराम से चलते रहते थे। कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था और ठंड में कभी स्वेटर पहनने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इतने अनुकूल मौसम में वह पले बढ़े, बचपन बिताया और फिर कहाँ आए? मारवाड़ के इतने गर्म मौसम में आए। समझो कितना अंतर। जहाँ 30-32 और वहां 44-45 सुबह से ही, और पसीना तो इतना। फिर भी गुरुजी बताते हैं इसके पहले जितने दक्षिण के साधु आते थे उत्तर भारत किस लिए आते थे? या तो संवेद शिखर की वंदना के लिए आते थे, बुंदेलखंड की यात्रा के लिए, या फिर जो उत्तर प्रदेश के जो तीर्थंकरों के कल्याणक भूमियों के दर्शन के निमित्त से आते थे। 1-2 साल में उन्होंने यात्रा की और पुनः कहाँ चले जाते थे? दक्षिण भारत ही चले जाते थे, क्योंकि उन्हीं वहां का ही मौसम सूट होता था। वो तो अपना पुण्य है। किनका पुण्य है? बोलो हम सबका पुण्य है। जो इतनी प्रतिकूलताओं में भी गुरुदेव एक बार यहाँ आए तो यहीं के हो गए नहीं, हमारे लिए यहीं रुक गए। उनके लिए तो वहां वहां अनुकूलता थी एकदम, लेकिन के लिए रुक गए। हम सबके कल्याण के लिए ही वह यहीं रुक गए। तो सोचो हमारे लिए कितनी कृपा उनकी बरसी, और उस कृपा का ही प्रभाव है कि यहाँ शुरुआत में सुनते भोपाल में भी कितने मंदिर थे गिनती के? 35-36 की नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात कर रहे आप। एक चौक का मंदिर था, दूसरा पिपलानी का था, जिन्नों का, ऐसे 5-7 मंदिर ही शुरुआत में यहाँ थे। और आज देख लो हर कॉलोनी में हर जगह मंदिर है और लोग अच्छे से भक्ति भाव से पूजन भक्ति करते हैं। गुरुदेव का एक संस्मरण सुनाते हुए हम अपनी बात पूरी करेंगे। गर्मी के दिन है, हम भी ज्यादा बोलेंगे नहीं, आपको भी गर्मी हमसे ज्यादा लग रही है। कहते हैं गुरुदेव बताते थे जब यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया ना तो स्वाध्याय का विशेष यहाँ माहौल था, न त्याग व्रत आदि का कोई माहौल था, कोई प्रतिमाधारी भी नहीं बनते थे, और पूजन विधान का तो छोड़ो। आचार्य बताते हैं, पंडित बन्नालाल जी कहते हैं उस समय कोई बड़े सेठ को विधान करवाना था। कौन सा? सिद्ध चक्र मंडल विधान। कौन सा? तो उनने पूरी, सागर के सेठ होंगे, उनने पूरी द्रव्य की व्यवस्था की, बहुत अच्छे से अच्छी बिल्कुल उदारता से जितना धन खर्च कर सकें अच्छी द्रव्य की व्यवस्था की। पूरी द्रव्य इकट्ठी हो गई
अब विधान करना है, तो विधान करवाने वाला कोई पंडित प्रतिष्ठाचार कोई नहीं मिला था ही नहीं। बुंदेलखंड में कोई जानता ही नहीं था। क्या किया, पूरी द्रव्य इकट्ठी की। अविनाश भैया जी बैठे हैं, हमारे संजय भैया जी भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे। पूरी द्रव्य इकट्ठी की और एक ही अर्घ पढ़ दिया जो सबको आता है। कौन सा? उदक चंदन तांदुल। और पूरी द्रव्य एक ही दिन में एक ही बार में चढ़ा दी। क्या हो गया? सिद्ध चक्र मंडल विधान हो गया। आप लोग कहेंगे भाई जी तो बहुत सस्ता है, हम लोग तो ऐसे ही कहेंगे। पर वो उस समय की बात थी, उनकी सेठी की उदारता भी थी, परिणामों में उदारता थी। पर गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ। सोचो, तत्काल सूत्र नहीं आता था, बच्चों को तत्काल सूत्र के 10 अध्याय बिल्कुल कंठस्थ हैं। नहीं समझे? ये उनका ही प्रभाव। हर जगह आपके मंदिर में भी 2-4-10 लोग ऐसे निकल आएंगे कि स्वयं सिद्ध चक्र मंडल विधान आपका करवा दें। तो यह सब उनके इतने प्रवास का प्रभाव है, कितने ज्यादा प्रभाव है। शायद ही हमने उस ओर अपनी दृष्टि दी होती। और जितनी भी हमारे समाज में जो भी संपन्नता आई है, पहले हमने देखा है कई जगह, हम भी 25-30 वर्ष पूर्व भी आचार्य के साथ गए कई जगह। तो वहां जब 25 वर्ष पूर्व गए होंगे वहां, तो वहां लोग बिल्कुल कबेलू झोपड़पट्टी में रहते थे हैं। और जब उसके बाद जाते हैं तो वहां उनकी बिल्कुल कोठियां तन गई हैं। तो क्यों तन गई हैं? गुरुदेव की कृपा का आशीर्वाद ही है कि जो वो झुपड़िया और टपरिया में रहते थे अब अटरियों में रहने लगे। लोग स्वयं कहते हैं गुरुदेव यहाँ आए और उन्होंने हमसे, गुरुदेव ने जो हमें सब चीजों से जोड़ा, देव शास्त्र गुरु से जोड़ा, दान से जोड़ा, और जब से हमने थोड़ा थोड़ा सा भी दान निकालना शुरू किया है, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति, हमारी सब कुछ पोजीशन में कायाकल्प हो गया। तो यह सब गुरुदेव की कृपा का प्रसाद ही है। और जब गुरुदेव की कृपा का प्रसाद हम सबकी वर्षा हम पर भरपूर हुई है, तो हमें भी, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी उनकी कृपा से क्या कहें, वह भी हम भरपूर चुकाएं। आपका समय हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि वैसे ही गर्मी का समय है और वैसे भी आपके यहाँ 3 दिन का प्रवास तो पूर्ण हो ही गया। लोग अध्यक्ष जी तो निवेदन कर रहे, कमेटी वाले भी कह रहे हैं, पर हमारा अभी तो 3 दिन का प्रवास तो यहाँ पूर्णता की ओर है। फिर देखेंगे। जय बोला जय गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।